ये बहुत ही गंभीर मामला है। ये कोई ऐसी चीज नहीं कि रास्ता चलते किसी को भी दे दी हो आपने। हमारी बदकिस्मती यह है कि हम जो डालते हैं, हम जात पात बिरादरीवाद या सांप्रदायिकता के चक्कर में आकर के वोट डालते हैं। हम सही और गलत का फैसला नहीं करते, इसीलिए हमारा सत्यानाश राजनीति में हो रहा है। और आप फिर एक बात कहा करते हैं कि फला को वोट दिए थे, जिता दिया था, उसने तो आगे दिन देखा आज तक हमारे बीच में। वो ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? क्योंकि आपने उस वक्त गलत निर्णय लिया था, गलत जगह मोहर मारी थी, और वो गलत जगह मोहर लगने के बाद अपना काम निकाल करके रफू चक्कर हो गया। मैं बहुत मुख्तसर सी बात वोट के बारे में करूंगा। जब संविधान सभा का चुनाव हुआ, संविधान सभा के चुनाव में डॉक्टर अम्बेडकर को चुनाव हरा दिया गया, और चुनाव हराने के बाद नेहरू ने गांधी से कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर के लिए संविधान सभा तो बहुत बड़ी बात है, दरवाजे तो बहुत बड़ी बात है, हमने इसके रोशनदान खिड़कियां तक बंद कर दी। ये बात मुस्लिम लीग के सांसद मोहम्मद फजलुल्लाह चौधरी ने सुन ली, और वो रात भर नहीं सोए, और सीधे अपनी बेटी को साथ लेकर डॉक्टर अम्बेडकर के घर गए, और डॉक्टर अम्बेडकर से कहा कि बाबा साहब, हम आपको संविधान सभा में भेजना चाहते हैं। मैं आपको इस वोट की अहमियत बता रहा हूं। अगर ये वोट की ताकत आप लोगों के पास ना होती तो एडवोकेट इंतखाब आजाद को खुर्द के इस घेर में आने की, नौमान प्रधान के यहां आने की जरूरत नहीं थी, या मोदी, योगी, अमित शाह या जो भी कोई है जालिम इस यहाँ के शासक, वो आपकी चौखट पर ना आते अगर ये कीमती ना होते। तो उन्होंने कहा, डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि मोहम्मद फजलुल्लाह चौधरी साहब, नेहरू मेरे लिए रोशनदान और खिड़कियां बंद करता है, और तुम मुसलमान मुझे संविधान सभा में भेजकर उसके दरवाजे खोलना चाहते हो, आखिर इसके पीछे कारण क्या है? तब मोहम्मद फजलुल्लाह चौधरी ने कहा कि डॉक्टर साहब, हम आपसे ये चाहते हैं कि आज की तारीख में इस मुल्क में आपसे ईमानदार, आपसे काबिल आदमी नहीं है। हम आपको संविधान सभा में भेजना चाहते हैं, लेकिन शर्त एक है। कौन सी शर्त है? कि आपको भारत का जो मूल निवासी समाज है, जो SC, SC, OBC समाज है, उन्हें वोट का अधिकार देना होगा। क्या करना होगा? उन्हें वोट का अधिकार देना होगा, यही शर्त हमारी है। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि मौलाना जाओ, आपका वोट का अधिकार सुरक्षित हो गया। फिर उन्होंने कहा कि हमें रिलीजियस फ्रीडम चाहिए, हमें धर्म की आजादी चाहिए। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा जाओ, ये भी आपको मिल गई। फिर तीसरा उन्होंने एजुकेशन और प्रॉपर्टी और हथियार रखने का अधिकार मांगा। ये सारे अधिकार जब मांग लिए गए तो इन सारे अधिकारों में सबसे ऊपर वोट का अधिकार था। वोट का अधिकार क्यों था? कि लोकतांत्रिक देश के अंदर एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना था कि जिससे जनता के द्वारा, जनता के लिए चुनी गई जनता की सरकार हो। और जब ये मोहम्मद फजलुल्लाह चौधरी की बात मान ली गई, 26 जनवरी सन 1950 को भारत की पार्लियामेंट में संविधान को स्वीकार कर लिया गया, तब मौलाना हजरत अली महानी, मौलाना शौकत अली, मौलाना मोहम्मद अली जौहर और डॉक्टर अम्बेडकर पार्लियामेंट के बाहर खड़े हुए पत्रकारों को अपने सवालों का जवाब दे रहे थे, पत्रकारों के सवालों का। तो उस वक्त डॉक्टर अम्बेडकर और मौलाना मोहम्मद अली जौहर बड़े हंस रहे थे। तो पत्रकारों ने पूछा कि डॉक्टर साहब, मौलाना, आज आपकी हंसी का कारण क्या है? तो उन्होंने कहा कि आज हमने मुस्लिम लीग की मदद से हजरत मौलाना मोहम्मद
फजलुल हक चौधरी की मदद से, मौलाना शौकत अली की मदद से, मौलाना हसरत अली महानी की मदद से भारत के अंदर एक ऐसा संविधान बनाया है और उसके अंदर हमने एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण किया है कि रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। अब खेत खलियान, रिक्शा चालक, मजदूर, किसान के वोट की ताकत पर राजा पैदा होगा। साथियों, ये वोट की ताकत है। उन्होंने कहा पार्लियामेंट के बाहर कि है भारत के लोगों, जो वोट की ताकत हमने संविधान के अंदर आपको दी है, ये वोट की ताकत तुम्हारी आने वाली नस्लों के रोशन मुस्तकबिल को तय करेगी। ये दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर तुम्हें तुम्हारे अधिकार लेने की ताकत देगी। ये दुश्मन की छाती पर चढ़कर उसकी गुंडाई को रोकने की ताकत तुम्हें देगी। इसका गलत इस्तेमाल मत करना। और याद रखो, इसकी हिफाजत ऐसे करनी है कि जैसे तुम अपनी जवान बहू, बहन, बेटे की हिफाजत गुंडा तत्व से करते हो, ऐसे इस वोट की हिफाजत करनी है। यह वोट ऐसे नहीं कि रास्ते में चलते किसी भी आदमी को दे दिया, इसको सोच समझ करके देना है। साथियों, बातें बहुत हैं, मैं बहुत बोल सकता हूं, पूरे भारत में जाता हूं, लेकिन यहां मुख्तसर ही बात करूंगा। कई जगह कार्यक्रम भी है, मैं संविधान को पढ़ता हूं, संविधान पर रिसर्च कर रहा हूं, सारे भारत में घूमता हूं, बहुत सारी बातें आपको बता सकता हूं, लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना कहता हूं कि आप गलत बहकावे में किसी के मत आना। आज योगी को रोते हो, आप मोदी को कोसते हो। मोदी और योगी को लाया कौन? आप और मैं, क्योंकि लठ लेकर ना मोदी आपके पास आया, ना योगी आपके पास आया। अगर आज अमित शाह की गुंडागर्दी देश के अंदर चल रही है, उसका जिम्मेदार कौन है? आप और हम, क्योंकि हमने वोट डालते समय सही निर्णय नहीं लिया, सही फैसला नहीं लिया और गलत आदमी हमारे सर पर मुसल्लत हो गया। कुरान का भी सीधा सीधा फरमान है। आप जानते हो कि कुरान दुनिया और आखिरत का मुकम्मल निजाम है। धरती के अंदर क्या होगा, सांप आएगा, बिच्छू डक मारेगा, 70 फुट जमीन में तक जाओगे, पसलियां तुम्हारी फिर जाएंगी और अमाल सही होगे तो कुशादा हो जाएगी, जन्नत की खिड़की खुल जाएगी, वहां हूरें मिलेगी। ये सब कुछ तो कुरान शरीफ में बताया आपको। कुरान ही तो कह रहा है, कुरान के अंदर साफ साफ लिखा है कि जैसे तुम्हारे अमाल होंगे ऐसा बादशाह तुम्हारे ऊपर मुसल्लत कर दिया जाएगा। खुद अपने गिरवान के अंदर झांको, दूसरों को बुरा कहने के बजाय अपने अंदर झांको कि क्या हमने सही निर्णय लिया। तो ऐसी ही स्थिति आपके सामने इस जिला पंचायत के चुनाव में भी है। ये छोटी सरकार का चुनाव है, इसमें आपको बहुत सोचकर समझकर ये देखकर निर्णय लेना है कि जितने कैंडिडेट हमारे बीच में खड़े हैं उनमें कौन पार्टी अच्छी है, कौन कैंडिडेट अच्छा है, किस पार्टी ने आपको क्या दिया है। समाजवादी पार्टी का आजम खान आज जेल के अंदर क्यों है? क्या उसने आपकी भैंस चुराई, अमित शाह का घर लूटा? उसका कसूर इतना ही तो है कि उसने आपकी नस्लों के लिए मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का निर्माण किया। उसका कसूर इतना ही तो है कि उसने गरीब लड़कियों की सामूहिक तौर पर शादियां कराई। आपके सहारनपुर के अंदर भी तकरीबन 20,000 लड़कियों की शादियां हुई। आपके पड़ोस में ब्लॉक है, आप लोग गए भी होंगे, वहां सामूहिक भोज दे करके करीब 20,000 लड़कियों की शादियां कराई। जो लड़कियां इंटर पास कर गए उनको कंप्यूटर दिया, लैपटॉप दिया, 50-60 हजार रुपए उनको दिए। आपके कब्रिस्तानों की 4 दीवारी कराई। 76 जिले उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, उन तमाम के तमाम 76 जिलों में जो आपके डोमिनेटेड एरिया हैं उनके अंदर एक एक इंटर कॉलेज दिया। आप जाइए कमेला कॉलोनी के अंदर, ऐसा खूबसूरत इंटर कॉलेज खड़ा जो आपको मोदी और योगी कभी भी नहीं दे सकते। उस आदमी का इतना सही तो कसूर है। क्या आजम खान ने या मुलायम सिंह यादव ने इस गांव के अंदर भी सैकड़ों लड़के ऐसे होंगे कि जिनको उर्दू पढ़ने के बाद उनको टीचिंग की लाइन में उनको नौकरी दी? आपके यहां भी ऐसे लोग होंगे। तो जो आदमी हमारा वोट लेकर
हमारे लिए इतनी कुर्बानी दे रहा है, जिसको हिंदू मानने से मना कर दिया आरएसएस के लोगों ने अखिलेश यादव को, क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि आजम खान का बदला ले? वो बीवी बच्चों समेत जेल के अंदर है पिछले 2.5-3 साल से। वो यूनिवर्सिटी जहां पर तालीम दी जाती है, अल्लाह के नबी ने भी कहा कि तालीम हासिल करो, जाना पड़े चाइना तक। साहबा ने पूछा है अल्लाह के नबी, तालीम हासिल करने की उम्र क्या है? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मां की गोद से कब तक। अगर वो सिलसिला, वो निजाम रामपुर के अंदर आजम खान साहब तैयार करते हैं, उसकी दीवारों को तोड़ा जा रहा है, उस पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, आप कैसे बदला लोगे सब चीजों का? आप हथियार नहीं चला सकते, गोली नहीं चला सकते, आप एटम बम नहीं फोड़ सकते। जमहूरी निजाम में, जमहूरियत के अंदर सिर्फ आपके पास एक एटम बम है, और वो है वोट का एटम बम, वोट की ताकत। उस ताकत का सही इस्तेमाल करना, सही प्रत्याशी को चुनना, आपको अपनी ताकत का पता चल जाएगा। आपके बीच में जो प्रत्याशी है, आपके बीच में जो प्रत्याशी है, ये जितने प्रत्याशी सहारनपुर में नहीं, अभी दैनिक जागरण अखबार ने छापा है कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसी प्रत्याशी, ऐसी पढ़ी लिखी प्रत्याशी नहीं है। मुन्ना लाल कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती है, एमए पॉलिटिकल साइंस है, एमए एजुकेशन है, एमए हिस्ट्री है, बीएड, एमएड, एलएलबी है। ये दैनिक जागरण अखबार ने पिछले दिनों छापा मेरिट एडिशन में। तो अगर आप एक शिक्षित, पढ़ी लिखे, जागरूक व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि चुनेंगे, तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि आपको यह कहने की जरूरत कभी नहीं होगी कि फला को वोट दिया था और वो निकम्मा निकल गया। इसलिए आप अपने वोट की ताकत का इस्तेमाल करें। हम समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव मैदान में हैं। चुनाव निशान हमारा कैंची है और प्रत्याशी आपकी मलका अख्तर है। बस आपको इतना सा करना है, वोट तो आपको देने ही है, किसी को भी दो, लेकिन अगर गलत जगह दोगे, ऐसे व्यक्ति को दोगे जिसको तजुर्बा नहीं है, अनुभव नहीं है, तो आपका भला नहीं होगा। चाहे कोई 20 लाख में टिकट खरीद लाए और चाहे वो चुनाव में आपके सामने ऐसे कैंडिडेट को, ऐसी पार्टी खड़ा कर दे कि जिसने बाबरी मस्जिद के अंदर मूर्तियां रखवाई हो और राजीव गांधी ने ताला खुलवाया हो और नरसिम्हा राव ने जिस पर बुलडोजर चलवाया हो, ऐसी पार्टी के कैंडिडेट को आप वोट देंगे कि जिसने आपको आसाम में गाजर मूली की तरह कटवाया, जिसने हस्तिनापुर में कटवाया, मलियाना में कटवाया, हासिमपुरा में कटवाया, और जहां जहां आपकी ताकत बढ़ती देखी, आपके सरों पर तलवारें चढ़ा दी गई, आपको लश्कर तैयबा और जैसे मोहम्मद के फर्जी आतंकवादी संगठन बनाकर आपके नौजवानों को सलाखों के अंदर डाल दिए गए हों। ऐसे आदमी को कभी वोट नहीं देना, क्योंकि बीमारी छोटी से बड़ी बनती है अगर उसकी हिफाजत नहीं करोगे। आपको छोटा सा नजला जुकाम हुआ, अगर प्रॉपर इलाज नहीं किया, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया, तो तुम्हारा सत्यानाश होना जरूरी है। बड़े मरीज बन जाओगे और एक दिन चल बसोगे। इसलिए ऐसे लोगों से आप लोगों को सावधान रहना है कि हम गलत अपना वोट ना दें, जिससे हमें 5 साल पछताना पड़े। कैंडिडेट की योग्यता, उसकी पार्टी, उसको उसके जाति सिस्टम को देख करके आप अपना वोट दें। सारे कैंडिडेट को देखें। मैं भी देख रहा था कि एक कैंडिडेट अंगूठा छाप उन्होंने लिखा। अंगूठा छाप होना बुरी बात नहीं है। हमारे वालिदैन अनपढ़ थे, आज उन्होंने तालीम की अहमियत को समझा और हमें इस लायक बनाया कि आज हम न सिर्फ खुर्द के अंदर बल्कि भारत के चप्पे चप्पे पर जाते हैं और वहां पर बोलते हैं। और बड़े बड़े लोग, हम वीडियोस आपको दिखाएंगे, बैठ करके सुनते हैं, आईएएस अफसर तक सुनते हैं, क्योंकि वहां पर उस लेवल की बात होती है। यहाँ पर जो जरूरत है वो बात करनी पड़ेगी। हर जगह जैसे डॉक्टर अपने हिसाब से पेशेंट को दवाई देता है, यहाँ चूंकि चुनने का मामला है और वहां दूसरी ट्रेनिंग का मामला है, तो इसलिए मेरी आप लोगों से
साथियों दरखास्त है कि 15 अप्रैल को जब आप अपना वोट डालने के लिए जाएं तो अपनी बहन को, अपनी बेटी को एक बार ताकत वोट की दे करके देखें, इंशाल्लाह आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और लास्ट में एक बात, बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे होंगे और भी किस्से आप सुनते होंगे, बेटा बाप को घर से निकाल सकता है, बेटा भाई बहन को छोड़ सकता है, वालिदैन को छोड़ सकता है, परिवार को छोड़ सकता है, लेकिन कभी आपने ऐसा नहीं सुना होगा कि किसी बेटी ने अपने बाप को छोड़ा हो, किसी बेटी ने, किसी बहन ने अपने भाई को निकाला हो। और बुढ़ापे में तो मैंने अक्सर देखा है कि जिसके 5-6 लड़के होते हैं उसका खराब हो जाता है, और जिसके 2-4 लड़कियां होती हैं उसका बहुत अच्छे से गुजर जाता है। तो आज आपकी बेटी चुनाव मैदान में है, आप लोगों से हाथ जोड़कर दरखास्त है कि हम आपके पास अब आए या ना आए, क्योंकि उल्टी गिनती चुनाव की शुरू हो गई है। अब बार बार आना मुमकिन नहीं है। 3-4 दफा खुर्द गांव के अंदर आ चुके हैं। साथियों अपना एक एक वोट, क्या निशान बताया मैंने साथियों? भाई आवाज नहीं आई मेरे तक। कैंची का निशान है, समाजवादी पार्टी है, और आजम खान के वो आंसू जो सलाखों के पीछे बीवी बच्चे सहित उसने बहाए हैं, अगर उसका बदला तुम्हें लेना है तो एक एक मोहर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को दे देना। इंशाल्लाह मोदी योगी की नींद हराम कर देंगे, उसको कुर्सी से उतार कर फेंक देंगे। कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अब मैं जिलानी साहब यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं, मैं उनसे दरखास्त करूंगा कि वो अपनी बात कहें। जिलानी साहब।